नमस्ते भारत, जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वही निवेदन, वही विनती कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि जो बात आज होने वाली है वो ना तो टीवी पर विस्तार से दिखाई जाएगी और ना ही तथाकथित लिबरल मीडिया आपको साफ साफ बताएगा कि कारण क्या है। जो चैनल सनातन राष्ट्रवाद की बात करता है, सनातन की बात करता है, देश की जनता की बात करता है और जो जो झूठा इकोसिस्टम है उसको एक्सपोज करता है, हिंदुत्व हेराल्ड, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज का मुद्दा साधारण नहीं है। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी की बात नहीं है, ये बहस नेहरू बनाम किसी और की भी नहीं है। ये सवाल है कि क्या भारत का इतिहास किसी एक परिवार की निजी संपत्ति है, बपोती है? अगर नहीं, तो फिर ये कैसे हुआ कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के 21,000 पत्र एक झटके में प्रधानमंत्री संग्रहालय से निकाल करके एक निजी आवास 10 जनपद भेज दिए गए? थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जब भारत आजाद हुआ, देश का पहला प्रधानमंत्री बना पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह बात सब जानते हैं कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा लंबे समय तक अगर किसी परिवार ने भारत पर शासन किया तो वो गांधी नेहरू परिवार है। और जब कोई परिवार लगातार सत्ता में रहता है तो धीरे धीरे उसको एक भ्रम हो जाता है कि सत्ता मेरी है, सिस्टम मेरा है और इतिहास भी मेरा है। और फिर यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। दिल्ली के लुटियंस जोन्स में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्थान है, नाम है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। यहाँ पर पंडित जी के द्वारा लिखे हुए लगभग 4 से 4.5 लाख पत्र, डॉक्यूमेंट्स और नोट्स आदि संग्रहित करके रखे गए। और इनमें शामिल क्या कहते हैं पत्र में, इसके अंदर में पंडित जी के अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ में जो बातचीत हुई थी वो लिखी हुई है। स्वतंत्रता के बाद में जो नीतियां बनाई गई, उन पर जिन नीतियों पर विचार हुआ वो हैं चीन, तिब्बत, कश्मीर, पंचशील, संविधान से जुड़े मतभेद, आंतरिक सत्ता संघर्ष और निजी रिश्तों की भी झलक है उनके अंदर। इन दस्तावेजों को 1971 से 1974 के बीच खुद स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सरकारी रूप में यहाँ पर जमा करवाया था इस जगह पर। मतलब साफ है कि ये राज्य की कस्टडी में थे। फिर साल आता है 2008, यूपीए सरकार का, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, लेकिन देश जानता है कि असली सत्ता किसके पास थी। मनमोहन सिंह साहब केवल रिमोट कंट्रोल प्रधानमंत्री थे और असली सत्ता और सत्ता का रिमोट सोनिया गांधी के हाथ में था। इसी दौरान सोनिया गांधी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे एम.वी. राजन एक ऑफिशियल लेटर लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी पंडित नेहरू के निजी पारिवारिक पत्र और जो नोट्स हैं उनको वापस लेना चाहती हैं। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है, बात यहीं से स्टार्ट होती है कि ये कौन तय करेगा कि कौन सा पत्र पर्सनल है और कौन सा राष्ट्रीय है? क्या किसी प्रधानमंत्री के दस्तावेज कभी निजी हो सकते हैं? लेकिन उस वक्त सवाल पूछने वाला कोई नहीं था। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 51 बड़े बॉक्स, उनके अंदर 21,000 पत्र और नोट्स रखे गए और सीधे 10 जनपद रवाना, और ये सब बिना किसी सार्वजनिक सूचना के हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मामला सिर्फ एडविना माउंटबेटन के साथ कुछ निजी पत्रों का होता तो कोई कह सकता था कि शायद व्यक्तिगत कारण रहे होंगे। लेकिन यहां तो जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम, अल्बर्ट आइंस्टीन, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, इन सबके साथ जो पत्राचार हुआ था वो भी शामिल है। तो सवाल उठना लाजमी है, ऐसा क्या था इन 21,000 पत्रों में जो जनता को नहीं दिखना चाहिए? सवाल ये है। अब जरा संभावनाओं पर बात करें। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इनमें 1962 की हार की अंदरूनी सच्चाई छिपी हुई इन चिट्ठियों में, जहां सेना को बिना तैयारी के भेजा गया और देश को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी? क्या पंचशील समझौते का असली खेल इन्हीं चिट्ठियों में लिखा हुआ है?
जिसने चीन को भारत का स्थायी संकट बना दिया। क्या सरदार पटेल को, जो हमारे पटेल साहब थे उस टाइम के गृह मंत्री, उनको साइडलाइन करने की साजिश दर्ज है इन चिट्ठियों में? जबकि रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल साहब ने किया था। क्या इन चिट्ठियों में अंबेडकर जी के साथ में जो अन्याय हुआ था उसके सबूत दर्ज हैं? 1951 में उनका इस्तीफा क्या मजबूरी था या मजबूर किया गया था? क्या बाबू जगजीवन राम के पत्र इसमें हैं? नेहरू अंबेडकर टकराव की असली कहानी बताते हैं बाबू जगजीवन राम के पत्र। और सबसे संवेदनशील, क्या नेहरू एडविना माउंटबेटन संबंधों पर ऐसी बात लिखी नेहरू ने जो लार्जर देन लाइफ छवि को तोड़ देंगे? ध्यान दीजिए, यूके की अदालत ने भी इन पत्रों को बैन किया हुआ है, वहां पर भी नहीं खोला गया उनको। ब्रिटेन में मौजूद नेहरू एडविना पत्रों को आज तक वहां पर भी सार्वजनिक नहीं किया गया है। अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर रोक क्यों लगी इन पर, ब्रिटेन में भी और भारत में? इसका मतलब कुछ उनमें गड़बड़ है। अब मामला संसद में गूंजता है इस चीज का। ये जो पत्र है इनका मामला संसद में गूंजता है और बीजेपी के सांसद संबित पात्रा जी इसके ऊपर सवाल उठाते हैं। सांस्कृतिक मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जवाब देते हैं उसका और कहते हैं कि दस्तावेज मिसिंग नहीं है, हमें पता है वो कहां है। और यहीं पर कांग्रेस उछलती है और ऐसे उछलती है जैसे तवे पर पॉपकॉर्न उछलते हैं। जयराम रमेश जी कहते हैं कि अगर मिसिंग नहीं है तो पत्र क्यों लिखे गए? और तब मंत्री जी साफ कहते हैं कि मिसिंग का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास वो है, हमें पता है वो सोनिया गांधी के पास है। यानी सरकार को पता है, संसद को पता है, देश को पता है कि वो पत्र कहां है। अब फैसला अदालत करेगी, लेकिन देश की भावना बिल्कुल साफ है। ये गांधी परिवार की जागीर नहीं, गांधी परिवार की ये बपोती नहीं है, ये कांग्रेस की संपत्ति नहीं है, कांग्रेस की बपोती नहीं है, ये भारत का इतिहास है। और इतिहास तहखानों में नहीं, जनता के सामने होना चाहिए। अंत में साफ साफ कहता हूं कि अगर इन पत्रों में कुछ भी गलत नहीं है तो उन्हें वापस लाइब्रेरी में लाया जाना चाहिए। सार्वजनिक कीजिए उन पत्रों को। शोधकर्ताओं को जो रिसर्च करना चाहते हैं भारत के इतिहास पर, उनको पढ़ने देना चाहिए। और अगर कुछ छुपाया गया है तो फिर चाहे नाम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जवाबदेही तय होनी चाहिए इसकी। और इसको कहते हैं नया भारत। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।